तो चलिए एक बार फिर शिरडी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से आप सबको ओम साई राम, जय साई राम। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है भैया, कि आज मुझे एक ऐसी पावन धरती से वीवीआईपी इनविटेशन मिला है मेरे परम पूज्य पिता श्री साईं बाबा जी का, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, जहाँ पर साक्षात साईं बाबा जी विराजमान है। साईं बाबा जी के दर्शन करने का मौका मिला, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। और भी इस पावन धरती पर देवी देवता विराजमान है, उनके भी दर्शन करते हैं। देखिए आपके सामने हमारे भोलेनाथ जी, सबसे पहले भोलेनाथ जी के दर्शन, शिव पार्वती जी के दर्शन, हमारे हनुमान लला जी, हमारे राम लला जी, साक्षात इस पावन धरती पर विराजमान है साईं बाबा टेम्पल, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। तो और भी बहुत कुछ है यहाँ पर देवी देवताओं के साथ साथ साईं बाबा जी की द्वारका माई, जिसको मैं अपनी भाषा में वर्ल्ड की सुप्रीम कोर्ट बोलता हूँ, तो वो भी यहाँ पर है। अभी बाबा जी के दर्शन करते हैं आपके साथ साथ। मैं भी साईं बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो साईं भक्त भी आए हुए हैं, पूजा अर्चना चल रही है। बहुत बड़े सौभाग्यशाली भक्त हैं जिनको साईं बाबा जी अपने चरणों में बुलाते हैं, कोई पूजा पाठ में, कोई किसी में, कोई किसी में। और बात बताते हैं आपको, साईं बाबा जी के साथ साथ हमारे गजानन महाराज जी भी यहाँ पर विराजमान हैं, और हमारे स्वामी समर्थ महाराज भी। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। तो ये है जिसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट, ये है वर्ल्ड की सुप्रीम कोर्ट। इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है, मगर ये वर्ल्ड की सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हम लोग द्वारका माई कहते हैं, जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान है। साईं बाबा जी के दर्शन, साईं बाबा जी का आशीर्वाद, माता रानी जी भी विराजमान है उसमें, जय माता दी। शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर नटखट गोपाल, हमारे कान्हा जी, जिनकी लीला एक अलग है, कृष्ण भगवान जी, क्योंकि बाबा को हम लोग भगवान नहीं कहते ना, बाबा ने कभी अपने आप को भगवान बोला था, मगर हमारे नटखट गोपाल कृष्ण कन्हैया जी भी यहाँ पर विराजमान है। तो इनके लिए राधे राधे। तो द्वारका माई की सीढ़ियाँ, जो इस सीढ़ी पे चढ़ जाता है, समझो कहीं का भी कोई भी किसी प्रकार का भी दुख हो उसका, तो उसी टाइम वो खत्म हो जाता है। साईं बाबा जी की द्वारका माई, साक्षात साईं बाबा जी विराजमान। तो ये देखिए, जिनको मैं साईं बाबा जी की पुण्य नगरी में देखता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ ये साईं बाबा जी के चीफ गेस्ट हैं। ना तो मैं हूँ, ना मेरे से कोई बड़ा, ना मेरे से कोई छोटा, कोई नहीं है साईं बाबा जी का चाहने वाला। तो ये हैं साईं बाबा जी के चाहने वाले, तो ये हैं साईं बाबा जी के सबसे प्यारे चहेते। इसके बारे में एक बात, मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि मेरे लोगों के 2 कान होते हैं, तो मेरे 10 कान हैं, कुछ ना कुछ मेरे कान में बात आ जाती है। आंखें मेरी 2 नहीं 8 आंखें हैं, कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ, तो फटाफट शेयर करने का मन करता है। तो ये जो साईं बाबा जी के सेवादार हैं इस मंदिर में, उन्होंने जो इसके बारे में बात बताई है, वो गुरु महाराज जी से ही सुनते हैं। साईं राम, बताइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताइए आप। हाँ, ये 16 वर्ष का हो गया है, और 10-15 दिन के बाद ये 17वां में शुरू हो जाएगा। 12 साल का जब होने के बाद 4 साल पहले इसको पैरालाइज हुआ, पीछे के दोनों पैर काम करना बंद कर दिए। इलाज कराने के बावजूद भी कोई आराम नहीं हुआ, और ये शुरू से इसका बाबा के चरणों में अति अनुराग, प्रेम। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुवार का ही दिन था, ये घिसते घिसते बाबा के चरणों में गया, 10-15 मिनट पड़ा रहा। इसके बाद अपने आप 5 मिनट के बाद उठ करके दौड़ा, तब से आज तक ये ठीक है। वाह, ये सब बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। साईं बाबा जी का परम भक्त भी यही है, परम भक्त ही। और मैं इनको चीफ गेस्ट बोलता हूँ साईं बाबा जी की पुण्य नगरी में। ये भी थी आपको, अगल बगल के सब लोग जानते हैं, जब ये बहुत छोटा था तो ये गाय बंधी हुई है, गाय के पास भाग करके गाय के थन का दूध ये पीता था। वाह जी, वाह जी, वाह जी, वाह, क्या बात है। गाय है, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली भक्त है ये साईं बाबा जी का। माने भाग करके गाय के पास जाना और मुंह लगा करके और दूध उसका। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा ज्ञान मिला हमें, बहुत अच्छा लगा आके।
कुछ समय की कमी होने के कारण हमें आगे जाना पड़ रहा है, नहीं तो आज हम यहाँ की मध्याह्न आरती, धूप आरती और साईं बाबा जी की पालकी का भी आनंद लेते। भंडारा भी है। भंडारे का तो वैसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उसमें भी बहुत प्रसाद, आशीर्वाद, प्रसाद में भी इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है, आदमी सोच नहीं सकता। और प्राय एक चीज और बता दे राजेश, ये बच्ची खड़ी है ये, जी जी, ये भंडार, इधर आ मेरी बेटी, इसका फोटो जरूर लीजिए। ये बेटी प्राय हर गुरुवार को भंडारे में हमेशा इसका योगदान रहता है। बहुत बढ़िया। हाँ। ये साईं बाबा जी बोलते हैं इसको, ये नहीं करती, ये साईं बाबा जी करवाते हैं। कोई लोग बोलते हैं भैया मैं शिरडी आ गया, 15 दिन पहले आया था, आज फिर आ गया। मैं कहता हूँ भैया ये बात को चेंज कर दे, तू नहीं आया, आने के लिए दुनिया पड़ी है। पता नहीं गुरुजी कितना पैसा लोगों के पास, बट वो लोग नहीं जा सकते कहीं भी, किसी भी देवी देवता के चरणों में नहीं जा सकते जब तक उनके पास कोई परमिशन नहीं होती। तो ये परमिशन है इसके पास ना, परमिशन है, ये करती तो बाबा ने सिलेक्ट किया है इनको। वैसे तो सभी भक्त बाबा के क्या देवी देवताओं के सिलेक्टेड होते हैं, मगर ये कुछ स्पेशल है तभी इस कैटेगरी में आ गए ना। तो ये भी हमारे एक पूजनीय आदरणीय सेवादार बैठे हुए हैं, देखिए हमारे बड़े भाई सेवा में लगे हुए हैं, बाबा की उदी और जल प्रसाद के रूप में देना आए हुए भक्तों को। तो चलिए, कुछ समय की कमी के कारण मैंने आज बताया कि आज गुरुवार है, साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में शाम को ठीक 9:30 बजे साईं बाबा जी की पालकी शोभा यात्रा होती है, जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान होकर के आए हुए भक्तों को दर्शन देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी साईं बाबा जी की पालकी तैयार है आज गुरुवार के लिए। टुडे इज ए थर्सडे, वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस। तो अगर समय की कमी नहीं रहती तो ज़रूर रुक जाते यहाँ पर, क्योंकि हमारा शेड्यूल थोड़ा आगे का फिक्स है, टोटल फिक्स होता है, आज की बार नहीं, हमेशा ही फिक्स होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा साईं बाबा जी से आज्ञा ले करके। अब साईं बाबा जी से आज्ञा लेते हैं तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमिशन लिए बिना हम लोग नहीं जाते। तो साईं बाबा जी हमारे साथ साथ हमेशा साथ रहते हैं। तो अभी साईं बाबा जी से कुछ समय के लिए आज्ञा लेते हैं, साईं बाबा जी का आशीर्वाद, साईं बाबा जी के दर्शन, साईं बाबा जी से आज्ञा लेते हैं कुछ समय के लिए। मेरी ओर से आप सबको ओम साई राम, जय साई राम, साईं वार गुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।